दोस्तों, आज का टॉपिक है अमेरिका में भारतवंशियों की हार के मायने। 1, 2, 3 स्टार्ट। अमेरिकी राज्य मिशिगन में इस महीने की शुरुआत में हुए प्राइमरी चुनाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसका मुख्य कारण था सीनेट सीट पर नामांकन हासिल करने के लिए डेमोक्रेट प्रत्याशियों में हुआ कड़ा मुकाबला। इसमें एक तरफ अब्दुल अल सईद थे, जिन्हें पार्टी के प्रगतिशील गुट का समर्थन हासिल था और जो अंततः उम्मीदवार चुने गए, और दूसरी तरफ थी हेली स्टीवंस, डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनका साथ दे रहा था। हालांकि भारतवंशियों के लिए मिशिगन से सबसे बड़ी खबर थानेदार की हार थी, जो राज्य के 13वें जिले का 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। उनकी हार इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि कांग्रेस के वर्तमान सदस्य शायद ही प्राइमरी चुनाव हारते हैं। वैसे इस मामले में सिर्फ थानेदार अपवाद नहीं रहे हैं। कांग्रेस के 12 मौजूदा सदस्य प्राइमरी हार चुके हैं, जिनमें से 7 डेमोक्रेट हैं। प्राइमरी चुनाव में विफल रहने वालों में डेमोक्रेट राजा कृष्णमूर्ति भी हैं, जिन्हें करीब 5 महीने पहले इलिनोइस में हार मिली। वह सीनेटर डिक डर्बिन के पद छोड़ने की घोषणा के बाद उनकी सीट के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे। कृष्णमूर्ति और थानेदार की पराजय को भारतीय अमेरिकी एक बड़ा झटका मान रहे हैं, क्योंकि बीते कई वर्षों में पहली बार कांग्रेस में उनकी मौजूदगी कम होती दिख रही है। इस समुदाय में 6 सदस्य फिलहाल कांग्रेस में हैं और वे सभी डेमोक्रेट हैं। कृष्णमूर्ति और थानेदार के अलावा समोसा कॉकस के अन्य सदस्य कैलिफोर्निया के प्रतिनिधि अमी बेरा और रो खन्ना, वाशिंगटन की प्रमिला जयपाल और वर्जीनिया के प्रतिनिधि सुहास सुब्रमण्यम, और अगले साल जनवरी में कृष्णमूर्ति और थानेदार के कांग्रेस छोड़ने के साथ यह समूह महज 4 सदस्यों का हो सकता है। एक संभावित जीत एरिजोना में मिल सकती है, जहां चिकित्सक और पूर्व विधायक अमिश शाह ने डेमोक्रेट प्रत्याशी बनने का नामांकन जीत लिया है। इस सीट के लिए शाह का यह दूसरा चुनाव है। नवंबर 2024 के चुनाव में वह बहुत कम अंतर से हार गए थे। एरिजोना का जो भी नतीजा हो, पर मौजूदा हालात 1.5 दशक पहले की तुलना में बहुत अलग है। नवंबर 2012 में एमी बेरा के चुने जाने से पहले, जो कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने वाले भारतवंशी अमेरिकी हैं, सिर्फ 2 भारतीय अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए थे। साल 2005 से 2008 तक लुइसियाना के पहले जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले बॉबी जिंदल, जो बाद में लुइसियाना के गवर्नर बने और दूसरे उनसे कई दशक
पहले सन 1957 से 1963 तक के लिए कैलिफोर्नियाई प्रतिनिधि दलीप सिंह साउंधे। स्टॉप। सत्य